गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, क्या इन तमाम नामों को बदलने की तैयारी की जाएगी? क्या भारतीय रिजर्व बैंक का जो नाम हर नोट पर लिखा हुआ है, इस देश की पूरी मुद्रा पर लिखा हुआ है, क्या अब उसे बदलने की तैयारी की जाएगी? आज ये सवाल हमें इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि आज एक गठबंधन बन गया है इंडिया नाम का, और उसी गठबंधन के नाम पर अब बवाल होना शुरू हो चुका है। सरकार जिसका काम है जनता के लिए काम करना, वो सरकार अब इंडिया नाम के पीछे पड़ गई है। उसे ऐसा लग रहा है कि इंडिया नाम का गठबंधन उसकी सत्ता को छीन लेगा, और इसीलिए अब सरकार बह के कदम उठा रही है। कहते हैं कि अगर राजा प्रतापी हो तो उसे बौखलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन आज के दौर में एक राजा बौखला रहा है। एनडीए भी चुरा लिया कुछ बचने के लिए, और इंडिया के भी टुकड़े कर दिए। आई डॉट, एन डॉट, डी डॉट, आई डॉट। नमस्कार, मेरा नाम है नकुल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नकुल चतुर्वेदी। इंडिया एक गठबंधन का नाम रखा गया, और उस गठबंधन का नाम रखते ही हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ नेता यानी कि प्रधानमंत्री, सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी उसका जिक्र करते हुए नजर आए। सबसे पहले तो उन्होंने यही कह दिया कि इंडिया नाम का जो गठबंधन बना है जल्दी टूट जाएगा, क्योंकि इनके अपने ही खुद के उसूल नहीं है और ये परिवारवादी लोग हैं। परिवारवाद पर इस देश को सालों तक गुमराह किया गया है। परिवारवाद क्या है ये तर्क सहित मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा, लेकिन आज हम बात कर लेते हैं उस राजनीति पर जो इस देश के हर व्यक्ति को समझने की जरूरत है। याद कीजिए, साल 2013 और 14 हमने और आपने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया था। नरेंद्र मोदी जी को हमने सत्ता में बिठाया था, और इसीलिए बिठाया था कि वो देश की जनता के लिए काम करेंगे। यकीनन बहुत सारे काम नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार के द्वारा ऐसे किए गए जो जनता के हित में थे, लेकिन आज राजनीतिक रूप से जो साजिशें चल रही हैं उनका पर्दाफाश करने का वक्त आ गया है। एक गठबंधन जो आज बना है, जिसे आप परिवारवादी कहते हैं, जिसे आपने कई बार परिवारवादी कहकर संबोधित किया, जिसमें आपने कहा कि हर व्यक्ति वो है जो परिवारवाद से जुड़ा हुआ है, वो लोग हैं जिन्हें देश से कोई मतलब नहीं, वो लोग हैं जो सिर्फ धर्म विशेष के साथ खड़े हुए हैं। आज उन्हीं लोगों के खिलाफ आपको रणनीति बनानी पड़ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि राजनीतिक दल कोई अपना गठबंधन बनाए और सरकार उसके पीछे पड़ जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? क्या इंडिया नाम अंग्रेजों की देन है, तो क्या उसके साथ हम अंग्रेजों की सारी पद्धतियों को खत्म कर देंगे? अंग्रेजों की दी गई हम रेल को खत्म कर देंगे? अंग्रेजों की दी गई ऐतिहासिक इमारतों को क्या हम खत्म कर देंगे? और आज भी मैं यकीन से कह सकता हूं, हमारे देश की सरकारें, उनके बनाए हुए संस्थान, उनके बनाए हुए बिल्डिंग्स, उनके बनाए हुए ब्रिजेस 10 साल नहीं चल पाते हैं, 15 साल 20 साल नहीं चल पाते हैं, लेकिन अंग्रेजों की बनाई हुई चीजें आज भी हमारे देश में जिंदा है, और ये बताती हैं कि अंग्रेजों ने किस तरीके से काम किया। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं, आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा इंडिया की डेफिनेशन, लेकिन जो इंडिया की डेफिनेशन आमतौर पर बताई जाती है, इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त, यानी कि अगस्त में जिसे इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर किया गया वो है इंडिया। तो फिर इस इंडिया को हमारे दस्तावेजों में जगह क्यों दी गई? भारत का संविधान लिखा आता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अंग्रेजी में लिखा हुआ आता है। अब यहां से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को भी हटा दिया जाएगा क्या? अगर नाम बदलने से वाकई में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं, तो फिर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार को किसी गठबंधन के नाम बदल लेने से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने लिए, अपने जीवन में, अपने राजनीतिक जीवन में, अपने राजनीतिक फायदे के लिए हर जगह का नाम बदल सकते हैं, तो एक राजनीतिक दल को भी हक है कि वो अपने गठबंधन का नाम बदल सके। और आज आप कहते हैं कि इतने दलों का गठबंधन है, खुद एनडीए भी बहुत सारे दलों का गठबंधन है। ये देश के लोग रिसर्च कर सकते हैं गूगल पर कि भाई एनडीए के साथ कितने सारे लोग सहयोगी हैं, सिर्फ एक बीजेपी नहीं है। तो फिर ये भारत के नाम पर ये बवाल क्यों हो रहा है? राजा वाकई में अगर जनता के लिए काम करता है तो राजा को दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर राजा 10 साल तक सिर्फ अपने सूट बदलता रहा हो और फोटो सेशन करवाता रहा हो, तो राजा के सामने मुश्किल जरूर आएगी, और शायद वही मुश्किल अब सामने दिखाई दे रही है। इस गठबंधन का नाम
इंडिया रखा गया। अब वो लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो अपने गठबंधन के नाम भी बदल लेंगे। कितने नाम बदलेंगे नरेंद्र मोदी जी? सुनिए अरविंद केजरीवाल को क्या कह रहा है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ऐसा कहा जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडिया नाम का कई सारी पार्टियों का एक अलायंस बना है जिसका नाम इंडिया है। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया, तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया, तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? अरविंद केजरीवाल के बाद अब संजय सिंह ने भी अपना बयान दर्ज कराया। संजय सिंह ने भी क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, हमने क्या लिखा? जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। इसके बाद से इतना परेशान है मोदी जी, इतना घबराए हुए हैं, इतनी घबराहट उनको सता रही है दिन रात कि वो कह रहे हैं कि हम बाबा साहब का भी अपमान करेंगे और इंडिया शब्द ही संविधान से हटा देंगे। और ये बात अपने आप में कितनी खतरनाक है। IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIM में इंडिया, इसरो में इंडिया, एम्स में इंडिया, कहां कहां से इंडिया हटाओगे? कुल मिलाकर इस देश में अगर लोकतंत्र की बात की जाए तो पिछले 10 सालों में लोकतंत्र पर आघात जिस लेवल पर किया गया है, वह आघात आज तक इस देश ने नहीं देखा है। यकीनन वो तमाम बातें, जिन तमाम बातों के दम पर बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी, अन्य तमाम राज्यों में उसे सत्ता दी गई, उन तमाम बातों पर अमल नहीं किया गया। भ्रष्टाचार चरम पर है, लोग परेशान हैं। आज हर व्यक्ति पर कर्जा कितना बढ़ गया है, ये भी लोगों को बताना बेहद जरूरी हो गया है। इस देश की क्या स्थिति होने जा रही है, ये भी आज लोगों को समझना बेहद जरूरी हो गया है। तो भारत और इंडिया के नाम में ना उलझें। इंडिया अगर है तो उसे बना रहने दिया जाए, और अगर उसे हटाया जाए तो उसके लिए एक बहुत लंबी प्रक्रिया का हमें सामना करना पड़ेगा, और वो मौजूदा दौर में तो संभव नहीं। अगर आप भारत और इंडिया के नाम पर कोई अपना कमेंट देना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि भाई इस वीडियो में सही जानकारी दी गई है तो इसे आगे बढ़ाइए। अगर आपको लगता है कि गलत जानकारी दी गई है तो यकीनन मैं अगला वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा वो तथ्य जिनके जरिए आपको समझना चाहिए। इस देश में नाम बदलने से अगर सब कुछ हो जाए तो मैं आज भी अपना नाम योगी आदित्यनाथ रख लेता हूँ, मैं आज ही अपना नाम नरेंद्र मोदी रख लेता हूँ। नाम बदलने से कुछ नहीं होता है, आपके काम करने से कुछ होता है। और जब मौजूदा सरकार ने काम नहीं किया, लोगों को बरगलाया, देश के प्रधान सेवक ने दिन में 10-10, 20-20 बार सूट बदले और फोटो सेशन करवाया, तब दिक्कत तो आएगी। तो यही सबसे बड़ी दिक्कत है। नमस्कार।